मंदिर की आवश्यकता क्यों है? आप भौतिक जगत में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत ऊर्जा है, आप उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, कैसे इसको कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले आप पावर प्लांट बनता है, पावर प्लांट से ट्रांसफार्मर में आता है, केबल द्वारा ट्रांसफार्मर में आता है, आने के बाद वो घरों में ट्रांसफार्मर के द्वारा घर में सप्लाई किया जाता है और हर पंखा यूज़ कर सकते हैं, लाइट यूज़ कर सकते हैं। अब वैसे ही मोबाइल में आप पावर रिसीव कर, बैटरी दिया हो, उसमें आपको बताता है 20%, 30%, 40% करके, जैसा कम होता है बताता है, तो आप उसको पावर में लगा के रिसीव करके उतना रख दें। अब जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ है उसको कैसे रिसीव करेंगे, उसको कहाँ रखेंगे, उसलिए मंदिर बनाया गया। और मंदिर कैसे रिसीव करता है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जहाँ भी जाओगे मंदिर बनता है, गुंबद आप जरूर देखना, गुंबद जब देखोगे तो उसमें मेटल का ही कलश होता है, गोल्ड का होगा, कॉपर का होगा, सिल्वर का होगा, इसके अलावा कोई मेटल पंच धातु का होता है, इसके अलावा और कोई ताकत नहीं है आप रिसीव कर सकते हो। उस कलश को उस स्थापना करके विग्रह, जो भी आप विग्रह स्थापना करना चाहते हैं, हनुमान जी हो, राम हो, जो भी है वो किया जाता है। उसके पहले विग्रह के नीचे में डायमंड डाला जाता है, गोल्ड डाला जाता है, सिल्वर डाला जाता है, जितने भी ये है इसमें ज़्यादा पावर रहता है इस ब्रह्मांड की शक्ति को रिसीव करने के लिए, तो उसको रख के उसमें ये किया जाए। अब इसमें ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये है डायरेक्ट आप ले नहीं सकते उसको, उसके लिए आगम शास्त्र के अनुसार जो वैदिक पंडित हैं वो क्या करते हैं, कभी भी आप देखिए वहाँ हवन कुंड एक होता है, एक कलश स्थापना करते हैं, 9 ग्रह का 9 कलश स्थापना किया जाता है। उसमें आप देखिए केला का पत्ता डाला जाता है, उसमें चावल रखा जाता है, उसमें कलश स्थापना किया जाता है। कलश में आप देखेंगे गौर से, उसमें धागा बंधा रहता है, कोई लाल कलर का, वाइट कलर, सफ़ेद कलर का, पीला कलर, वो है हमारे शरीर का 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर से कनेक्टेड है। वो 72,000 नाड़ी हमारे शरीर में है, ये आपको जानकारी होगा। और उसमें जो जल रहता है उसको उन लोग प्रतीक मानते हैं ब्लड का, और जो नारियल है उसको हेड मानते हैं, इसलिए आकृति बनाया जाता है उसमें। उसके बाद आम का पत्ता रखा, उसमें कुश लगाया जाता है, जो कुश है वो रिसीव करता है पावर को, और ये क्या है मंत्रों द्वारा होता है। इसको पूरा इसको सामग्री रखने के बाद संकल्प लेके, आह्वान करके संकल्प लेके उसको रिसीव किया जाता है, पूरा पावर उसमें आ जाता है उस कलश में। कलश के द्वारा उसको लेके कुंभाभिषेक करते हैं। तो आप देखोगे मंदिर के ऊपर जाने के बाद कुंभाभिषेक में मंत्र उच्चारण करके सब एक एक कलश में डालते हैं, वो जल डायरेक्ट मूर्ति में आता है, विग्रह में आता है, फिर विग्रह में प्राण आ जाता है। उसके पहले उसमें पट्टी भी बंधे रहते हैं, फिर उसका आँख खुलने का आगम शास्त्र के अनुसार मंत्रों द्वारा पंडित लोग करते हैं। तो उसके पहले उस रेस को डायरेक्ट ना देखते हुए उसके लिए आईना दिखाया जाता है, जो विग्रह है उसके सामने में, उनके आँख के सामने आईना दिखाएंगे। अगर लोग आज साइंस मानता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन साइंस को प्रूफ करने के लिए आप जो भी नए मंदिर बनते हैं, नए मूर्ति का वहाँ आईना लगाइए, वो चूर चूर हो जाएगा, उसका रेस का इतना पावर रहता है। इसलिए मंदिरों में पहले ऐनक में देखा जाता है, फिर डायरेक्ट देखते हैं, डायरेक्ट आप विग्रह को नहीं देख सकते, वो शक्ति इतना पावरफुल होता है। वो आने के बाद फिर लोगों को दर्शन के लिए दिया जाता है, जो इसमें चाहता है कि भाई वो जाने, तो वहाँ कभी भी हम लोग जाते साथ कम से कम 5-10 मिनट मंदिर में बैठना चाहिए। बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, उस चीज़ का आप अनुभव कर सकते हैं। अगर मन विचलित रहेगा, बहुत सारे आप काम लेके वहाँ बैठोगे, वहाँ की ऊर्जा जो है आपको समझ में नहीं आएगी। ऊर्जा कैसे महसूस होता है, जैसे आप एसी चालू होता है, एसी के कमरे में घुसते हो तो महसूस क्या करते हैं, ठंडा लगता है। वैसे वहाँ अगर कुछ सेकंड के लिए रहोगे हो जाता है। आप लोग जाके मन्नत मांगते हो, कैसे काम हो जाता हो, मतलब भगवान लोग क्या करते हैं, मेरे को ये हो जाए, क्योंकि वो विश्वास और श्रद्धा है, पूरा अपने को शरणागति करके मानता है, तो उसका पूर्ण हो जाता है। होता है क्यों, क्योंकि वहाँ शक्ति है, साक्षात ऊर्जा है, वो मिलता है, आपका काम हो जाता है।